लेट मी से दिस वेरी क्लियरली फर्स्ट। ऑलरेडी हैविंग का मतलब एक्टिंग या प्रिटेंडिंग नहीं होता। ये खुद को झूठ बोलना भी नहीं होता, और ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आप पेन के टाइम भी उसको फील ना करें। अगर आपने कभी एक्ट एज इफ ट्राई किया है और उसके बाद ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या हैवी या कंफ्यूज फील किया है, तो समझ लीजिए कि आप गलत नहीं थे। आप बस कॉन्सेप्ट को गलत समझ रहे थे। What already having actually means, जब कोई चीज़ आपके पास ऑलरेडी होती है तो आप उसके लिए ओवर थिंकिंग नहीं करते। आप अपने फ़ोन के बारे में रोज़ एफर्मेशंस नहीं बोलते। आप अपनी चेयर, अपनी बेड या अपने नाम के बारे में एंग्शियस नहीं रहते। क्यों? बिकॉज इंटरनली आपको सेफ्टी फील होती है, और वही सेफ्टी, वही कामनेस, दैट इज़ द रियल एनर्जी ऑफ ऑलरेडी हैविंग। नाउ आई टेल यू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। लेट्स टेक मनी। मान लीजिए कोई इंसान हमेशा पैसे को लेके टेंशन में रहता है। वो एफर्मेशंस बोल रहे हैं, मनी फ्लोज ईजिली टू मी, लेकिन अंदर से क्या चल रहा होता है? वो अकाउंट चेक करने बार बार लगते हैं। फ्यूचर का फियर उनको परेशान करता होता है। कांस्टेंट कंपैरिजन चल रही होती है, कब आएगा, कैसे आएगा। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक और इंसान जिसके पास बेसिक फाइनेंशियल सेफ्टी है, वो पैसे को लेकर हर सेकंड अलर्ट मोड में नहीं होता, वो केयरलेस भी नहीं होता, बस काम होता है। ऑलरेडी हैविंग का मतलब यही कामनेस है, ना ज़्यादा एक्साइटमेंट और ना ही ज़्यादा फियर। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप्स। जब आप किसी रिलेशनशिप में सिक्योर होते हो तो आप बार बार चेक नहीं करते कि मैसेज क्यों लेट आया, टोन थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, कुछ गलत तो नहीं। लेकिन जब इनसिक्योरिटी होती है तो हर छोटी चीज़ ट्रिगर बन जाती है। सेम चीज़ मैनिफेस्टेशन में भी होती है। अगर आप अपने डिज़ायर्स को लेके इनसिक्योर हैं तो आप यूनिवर्स से भी वही इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हैविंग का एनर्जी होता है, आई डू नॉट नीड टू चेज, आई ट्रस्ट। एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड है वो पैनिक नहीं करता। नर्वस हो सकता है, पर अंदर से उसे ये पता होता है दैट मैंने अपना काम किया है। और जो प्रिपेयर करके नहीं जाते वो ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेसिंग और ओवर फोर्सिंग करते हैं। मैनिफेस्टेशन में भी यही रूल अप्लाई होता है। जब आप एनर्जेटिक लेवल पर प्रिपेयर्ड होते हैं, आपको कुछ भी फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ऑलरेडी हैविंग का मतलब ये नहीं है कि आप बोलें दैट आई एम रिच जब आप स्ट्रगल कर रहे हो। प्रैक्टिकल शिफ्ट ये है दैट यू स्टॉप आस्किंग एनर्जी से स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कामली वाली एनर्जी में शिफ्ट होते हैं। जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और बार बार ऐप को रिफ़्रेश नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि डिलीवरी आएगी ही, बस वही इमोशन चाहिए। नाउ लेट्स टेक अ स्मॉल डेली प्रैक्टिस। हर रोज़ आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि कहाँ आप डेस्परेशन से एक्ट कर रहे हो, कहाँ आप फियर से डिसीजन ले रहे हो, और वहाँ सिर्फ एक थॉट लगाओ, इट इज़ हैंडल्ड, आई डू नॉट नीड टू रश। बस इतना काफ़ी है। आपको यूनिवर्स को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपकी एक्साइटमेंट से नहीं, आपकी इमोशनल स्टेट से रिस्पॉन्ड करता है। और जब आप ऑलरेडी हैविंग एनर्जी में होते हो, लाइफ सडनली स्मूथ लगने लग जाती है। नॉट बिकॉज मैजिक हैपन, बट बिकॉज रेजिस्टेंस कम हो गई है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी काम फील करवाया हो तो ये प्रूफ है कि आप ऑलरेडी अलाइनमेंट में जा रहे हो। स्टे हियर, वी आर शिफ्टिंग जेंटली।